क्या जल रही है? क्योंकि बाहर देखो ये सफेद वाली मरकरी आ गई तो ऐसा ही लगता कि क्या है, क्या है? उजाला है, प्रकाश है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसा नहीं करते कि अभी दिख रहा है, अगर सुबह विधि नहीं मिली तो दोपहर में, दोपहर में नहीं तो शाम को। ऐसा नहीं है। व्यवस्था ये है कि साधु वास्तविकता में एक ही बार चर्या को क्या होता है, निकलता है। और विधि के विषय में यूं होता है कि एक दिन की भी होती है और जीवन भर की भी होती है। नियम ले लिया कि आज विधि मिल गई तो ठीक है, नहीं तो इसको कल में चेंज कर लूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन भर अगर ये नहीं मिला तो मैं यहाँ नहीं करूंगा, पर इसी से क्या करूंगा, पढ़ूंगा। तो 3 टेम आहारचर्या को निकलने का मतलब ये है कि कोई विषम पर किसी साधु की संलेखना चल रही थी। क्या? साधु की संलेखना चल रही थी और उस समय नहीं मिल पाया तो सामय करने के बाद दोपहर में क्या करेंगे, आहार करेंगे। दोपहर में यदि मान लो समय नहीं मिल पाया कोई व्यस्तता के कारण तो अपराह्न काल में क्या करेंगे, आहारचर्या को जाएंगे। पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम था अथवा कोई ऐसा पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम था अथवा इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा और कोई विधान चल रहा था, पंचकलनक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रही थी, दीक्षा विधि का कार्यक्रम चल रहा था, इत्यादि कार्य जिन धर्म की प्रभावना के अनुष्ठान का कोई कार्यक्रम चल रहा था और ऐसे समय में यदि मान लो कोई क्या हो गया है, विलंब हो गया तो बेला टाल के क्या करते हैं, आहार उतर सकते हैं। विहार कर रहे थे और रास्ता क्या हो गए, रास्ता क्या हो गए, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, यहां से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे महाराज, हमारा तो देखा हुआ है, और ले गए और शॉर्टकट की जगह लॉन्ग कट हो गया। पता चला कि महाराज जी 3 बजे ठिकाने लगा, 3 बजे आए तो उस समय भी क्या कर सकते हैं, आहारचर्या के लिए उतर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में 3 बार आहारचर्या को नहीं उतर सकते। कितने बार? एक ही दिन में 3 बार आहार, 3 बार उतर सकते, पर एक मुनिराज 3 बार आहारचर्या को नहीं उतर सकते हैं, है ना, एक बार ही आहारचर्या को निकलते हैं। ऐसे भी साधु हैं, सुनो ध्यान से, ऐसे भी इस पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले साधु आज भी हैं कि जो सिर्फ पड़कते ही एक बार हैं बस। क्या? पड़कते ही, जैसे मान लो किसी चौके में पड़गान हो गया और उन्होंने परिक्रमा लगा दी, चौके में ले गए, वहां पर कोई बिकलेंदी जी मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसको देख करके वो लौट आए, अब वो दूसरे चौके में नहीं जाएंगे, बस हो गया पड़गाहन, काम हो गए। ऐसी भी एक ही बार पड़कते, ऐसी भी चर्या का क्या है, पालन करने वाले इस पंचम काल में है कि जो एक बार ही पड़कते हैं। ऐसा किसी आचार्य महाराज का हो गया कि चौके में उनका पड़गान हुआ, इसलिए अपन को ऐसा लगता छोटी छोटी गलतियों पर महाराज लौटाए, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। पड़गान हुआ, पाद प्रक्षालन किया, चौके वाले ने गंदोदक नहीं लगाया, थाली ऐसे ही रख दी, महाराज चौके से क्या हो गए, निकल गए। महाराज ने फिर आहार ही नहीं किया, महाराज ने फिर आहार नहीं किया और वो पड़ गई नहीं दूसरी बार, किसी से भी नहीं पड़ गई। तो एक बार भी पड़कने वाले, और जिसकी शक्ति नहीं है तो 2 बार भी पड़कते, 3 बार भी पड़कते। लेकिन कभी कभी श्रावक जरूरत से ज्यादा अपना ज्ञान लगा लेता। जैसे महाराज विधि लेके निकलते, पर्यटन करते, वीरचर्या करते हैं, तो वो कितने चक्कर लगा सकते हैं बताओ, है? अब ऐसा बोलना कि आपके वचनों से हम बाधित ना हो जाएं, आपके वचनों से हम बाधित ना हो जाएं, बताइए कितने चक्कर लगा सकते? तो मन गणंत श्रावक, अरे 3 चक्कर से ज्यादा नहीं लगा सकते, 3 चक्कर से ज्यादा नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि अभी हम यहाँ पर पड़गाहन करते, वास्तविकता में आगमिक व्यवस्थाएं द्वारापेक्षण। कौन सा पेक्षण? अपने दरवाजे पर कलश लेकर के खड़े हो जाओ और मुनिराज आपके दरवाजे से निकलते जाएं, आप क्या करते जाओ, पड़गाहन। घर घर चौके लगते थे, वहां पर साधुओं का क्या होता था, पड़गान होता था। लेकिन जब तक उनकी क्षमता है, सामयिक के पहले तक वो क्या कर सकते हैं, पर्यटन
कर सकते हैं, पर्यटन उनका हो सकता है, वो उतने समय तक क्या कर सकते हैं, आना जाना कर सकते। विधि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मुद्रा को छोड़ देते, लेकिन उसके बाद वो दूसरी बार नहीं निकलते। और इसमें भी कई बार क्या होता, कोई मुनि है तो उनके लिए आप हमारे आचार्य जी से पूछ लो, ये सब संकल्प विकल्प, अब तुम यहाँ, तुम्हारे आचार्य महाराज वहाँ है ना, जो जहाँ रहते उन्हें अपनी व्यवस्था से क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, श्रावक परेशान ना हो। तो इसलिए दिया कि विधि आदि के द्वारा मुनिराज एक एक क्षण का क्या करते हैं, वो आहार का त्याग करते हैं। तो ऐसे इरियापत पिचलताद्य मया प्रमादा, यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य उदय के एक अंतर मुहूर्त बाद, कितने, सूर्योदय के एक अंतर मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त के एक अंतर मुहूर्त पहले तक मुनिराज क्या कर सकते हैं, आहारचर्या के लिए उतर सकते हैं। तो ऐसा ही जो व्रती है, प्रथमाधारी है, बोलो, जो व्रती है प्रथमाधारी है, उन्हें भी सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए, संपादित हो जाना चाहिए, है ना, अथवा सूर्यास्त के 24 घड़ी पहले तक प्रथमाधारियों का भी भोजन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो, है ना, जब तक, ये तो जिनने रात्रि भोजन का त्याग किया है, क्योंकि सूर्य अस्त होते ही धीरे धीरे, सूर्य अस्त होते ही जैसे जैसे सूर्य का अस्त होता है वैसे वैसे सूक्ष्म जीव जंतु क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए अपन रात्रि बोलते, जब अंधेरा होता है तब रात्रि होती है। जैन आगम के अनुसार सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले से, है ना, रात्रि का काल क्या हो जाता है ना, रात्रि का काल प्रारंभ हो जाता है। ऐसे इरियापते पिचलताद्य मया प्रमादा, यदि मेरे द्वारा, किसके द्वारा, यदि मेरे द्वारा आज इरियापथ मार्ग में, मार्ग माने क्या होता है, रास्ता, मार्ग माने क्या होता है, कितने हाथ जमीन देख के चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के क्यों चलते हैं, 4 हाथ क्यों देख के चलते हैं? हाँ, अब तो आप बता ही दोगे ना, हाँ, कल तो किसी ने नहीं बताया, अब तो आप बता ही दोगे। तो भैया ये है कि 3.5 हाथ का क्या होता है, शरीर, और आधा हाथ पसर गया तो कितना हो गया। तो वहां तक के जीवों की क्या ना हो, हिंसा ना हो। तो इसलिए इस मार्ग में, है ना, प्रचल चलते हुए मया, किसके द्वारा, मया, मया माने संस्कृत में मया माने मेरे द्वारा, किसके द्वारा, बोलो, मया माने मेरे द्वारा, यदि मेरे द्वारा प्रमाद से, किसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रमाद से, मेरे द्वारा यदि प्रमाद से किसी भी जीवों की विराधना हुई हो, है ना। मुनिराज कैसे चलते हैं, पैदल चलते हैं। गाड़ी में चलने वालों का क्या प्रतिक्रमण, गाड़ी में बैठे एक आदमी आया, बोले महाराज जी गाड़ी में प्रतिक्रमण कर सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, है ना, क्योंकि गाड़ी में बैठे हो, कहीं में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, सरकारी बस में बैठे हो, और बन बना के गाड़ी जा रही, और यहाँ क्या बोल रहे, ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, बोलो, इतना तो बोल ही सकते हो ना आप, बोलो बोलो फटाफट, ए इंदिया, हाथ जोड़ो पहले, उसमें मत देखो, इधर देखो पहले, ए इंदिया, हाँ, लास्ट का नहीं बोलना, पंच इंदिया मत बोलो, पंच इंदिया मैं बोलो, तुम 4 इंदिया तक बोलो, हाँ, इसलिए मैंने आधी कैसेट भरी है, बोलो, ए इंदिया, ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, और नीचे मर गए पंच इंद्रिया। गाड़ी में बैठे तो नीचे मर गए, और यहाँ क्या पढ़ते जा रहे हैं, ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, एक इंदी जीवों की हिंसा हुई, 2 इंदी, 3 इंदी, 4 इंदी, है ना, और नीचे मर गए। कई लोग ऐसे आते, बोले महाराज मैं गाड़ी चला रहा था तो एक बार मेरे द्वारा कुत्ता सामने आ गया, फिर क्या हो गया, मर गया था। नहीं 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 नहीं, उस समय तो नहीं मरा था, घायल सा हुआ था, बाकी बाद में देखा ही नहीं। चूहा आ जाते हैं, हिरण आ जाता, कई बार ऐसे ऐसे जानवर आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, किसी की भी जीव की क्या हो जाती है, किसी भी जीव की हिंसा हो जाती है, और हम क्या होते, चुपचाप क्या होते हैं, हम निकल आते हैं। हम उन जीवों को क्या नहीं करते, देखते नहीं है। तो गाड़ी में क्या नहीं होता है, बोलो, गाड़ी में क्या नहीं होता है,
गाड़ी में क्या नहीं होता है? गाड़ी में प्रतिक्रमण नहीं होता है। गाड़ी में क्या नहीं होता है? गाड़ी में प्रतिक्रमण नहीं होता है। और होटल पर एक आसन नहीं होता है। बोलो, होटल पर कभी एक आसन नहीं होता है। और बस में कभी प्रतिक्रमण नहीं होता है। और ट्रेन में कभी सामायिक नहीं होती है। बोलो, तीनों बोलो। ट्रेन में कभी सामायिक नहीं होती है, बस में कभी प्रतिक्रमण नहीं होता है। और होटल में खाने वालों को क्या 8वीं, क्या 14? बोलो, होटल में खाने वालों को, बोलो लल्ला, होटल में खाने वालों को क्या 8वीं? नहीं समझे? 8वीं, नमो सिद्धार्थम। 8वीं नहीं समझे? अष्टमी, 14। हाँ तो याद करो, ऐसे ही तो है, यही तो गूढ़ बात है। होटल में खाने वालों को क्या, तो ऐसा तो करो ना, होटल में खाने वाले को क्या अष्टमी, और क्या होटल में खाने वालों को क्या पर्यूषण, और क्या अष्टानका। होटल में खाने वालों को क्या अष्टमी, और क्या पर्यूषण, क्या चतुर्दशी। हमको तो सब, हाँ ऐसा बोलो, हमको तो, हाथ उठाओ, थोड़ा बहुत चलाओ हाथ, इससे क्या है, नींद दूर हो जाती है, थोड़ी सी थकान भी क्या हो जाती है। हाँ बोलो, है ना, हमको तो सब, हाँ हाँ बिल्कुल सब चलाओ, कोई बात नहीं, हमको नहीं चलता। ना हमको होटल चलती है और ना हम होटल चलाते हैं। ना हमको होटल चलती है और ना हम होटल चलाते हैं, है ना। ट्रेन में सामयिक नहीं होती है, बस में प्रतिक्रमण नहीं होता है, और होटल में खाने वाले को क्या अष्टमी। नमो सिद्धार्थम। झेलो झेलो झेलो। होटल में खाने वाले को क्या अष्टमी, और क्या, ये प्रश्नवाचक है। होटल में खाने वाले को क्या अष्टमी, और क्या 14। होटल में खाने वाले को क्या पर्यूषण, और क्या अष्टानकाएं। होटल में खाने को वाले को क्या 16, और क्या, है ना, क्या, है ना, क्या 17। उसके लिए तो हमेशा ही है खतरा। होटल पर गए, प्यून को बोला भैया कपड़े चेंज करके बना के देना। हाँ बिल्कुल मैडम, आप जैसा, बिल्कुल, हाँ शुद्ध बना के देना, बिल्कुल 16 का है। 24 कैरेट की रोटियां हैं। कितने कैरेट की? हाँ तो बोलो ना, 24 कैरेट का, जैसे गोल्डन मिलता ना यहाँ, तो 24 कैरेट की रोटियां, 24 कैरेट की सब्जियां हैं, बिल्कुल प्राशुद्ध पानी। कौन सा पानी? कौन सा पानी? सब सामान शुद्ध था, पर बनाने वाली कौन से कास्ट की थी? जब वो भजिया के लिए, पकोड़ा के लिए बेसन फेंट रही थी ना, तो टपक गया। और फेंटना क्या कर दिया, अब नाक मत सुकोड़ो। और जिनके लिए गिलानी आई, चलो बोलो त्याग आज से बाजार के पकौड़े का, चलो करो कायुषर। मैं तो सोच रहा कि महाराज जी मुझे महाराज जी बना के छोड़ेंगे। करो कायुषर। अगर तुम्हें गिलानी आई है, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो वीडियो कैमरा लगा कर एक फुटेज निकाल के देख लेना कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्चाई है, इसके लिए बिल्कुल सच्चाई है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बाल्यकाल में जब मैं एक बार दुकान पर, चलो मैं बचपन की आपको सुनाता, है ना, एक बार बचपन जब, है ना, घर पर था, पिताश्री दुकान पर थे। बोले, माँ ने बोला बेटा जाओ पापा को चाय देकर क्या हो। मैं चाय देने गया, ग्राहकी थोड़ी ज्यादा थी, तो चाय रखी क्या हो गई। जब जेब गर्म होता है तो चाय ठंडी हो जाती है ना, है ना। और जब चाय गर्म होती है और दुकान पे ठंडक होती है तो दिमाग, तो बोलो ना फिर, जब दुकान ठंडक होती है तो दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब ग्राहकी में गर्मी होती तो चाय क्या हो जाती है,
और ठंडी चाय कभी अच्छी लगती है? तो बोले बेटा जाओ होटल से गरम करा ला। तो पड़ोस में जैन की होटल थी, मैं वहां गरम कराने गया, है ना, गरम कराने गया तो मूंग की दाल को फेंट रहा था और कैंची से वो क्या कर रहा था, मिर्चियों के लिए क्या कर रहा था, काट रहा था। उसी समय उसकी उंगली का अग्रिम भाग कट गया और उसने तुरंत दबाया और उसको फेंटा और तुरंत उसने क्या कर दिया, तुरंत। मैंने कहा देखो ये संसार की क्या है दशा है। इसलिए मैंने कहा सामयिक, है ना, ट्रेन में सामयिक क्यों नहीं होती? मान लो तुमने नियम कर लिया कि हम 2 घड़ी तक यहां से कहीं नहीं जाएंगे और मान लो मैं 30 मिनट में स्टेशन आ गया, अब क्या करोगे? क्या हूं बोलना, करम का कल्ला बोलो क्या करेगा? ट्रेन खड़ी रहेगी क्या है? ट्रेन क्या होगी? चैन मत खेद देना न। 5,000 का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा और 6 महीने की हवा खाना पड़ेगी वहां पर। इसलिए वहां नहीं चलता है सामायिक और प्रतीकमण। बस में प्रतीकमण नहीं होता, इंदिया वे इंदिया ते इंदिया चो इंदिया, नीचे मर गए पंच इंदिया। और होटल में क्या अष्टमी और क्या चौदस, ये सब अष्टमी चौदस का धर्म चौके में होता है। अष्टमी चौदस का धर्म घर में होता है। ये पुण्य तिथियां हैं। ये क्या है? ये क्या जाने क्या अष्टमी, क्या जाने अष्टमी क्या है, क्या जाने 14 से। ये तो एनिवर्सरी जानते हैं, एनिवर्सरी जानते हैं, बर्थडे जानते हैं। खुद का बर्थडे मालूम है कि हमारा बर्थडे, रामकली का बर्थडे मालूम है, राम, है ना, एनिवर्सरी मालूम है ना। बस भगवान के एक भी जन्म कल्याणक मालूम नहीं है। पूछ लो इनको, ये नहीं मालूम होगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। एक भी तिथि नहीं बता पाएंगी। हाँ 1-2 डोकरियां जरूर बता देंगी, क्योंकि इनने व्रत किया ना, इसलिए 1-2 डोकरी बता देंगी, 1-2 बहुएं बता देंगी, थोड़ा सा उनने पढ़ा लिखा। पर इनसे एक से पूछ लो, एक नहीं बता पाएंगे कि कब जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। बताओ। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। बस अब सबको चेक नहीं करना है। आप दुखी मत हो, आपसे नहीं पूछेंगे हम। एक चावल से ही पूरी हड़िया का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है ना। मनाते हर साल है, पता ही नहीं रहता है कि भगवान का जन्म कब है। इसीलिए ध्यान रख के चलना, अष्टमी चतुर्दशी का धर्म कौन तिथि के लिए पता करता है, किसको धर्म, जिसे व्रत करना है अष्टमी चौदस का, वो व्यक्ति क्या रखता है। पर्यूषण साल में कितने बार आती है? नमो सिद्धाड़म, पिन ड्रॉप साइलेंट, यू कैन गो सटिंडा डो। 144 धारा लगी है, सावधान। हाँ बोलो, पर्यूषण कितने बार आते हैं साल में? 2 बार आते हैं। आपको फोन करके आते होंगे, हम आ रहे हैं, तुम 10 दिन को उपास कर रहे हैं क्या? नहीं बाबा मैं तो कर चुका हूं, अब मत आओ तुम हमारे यहां।